पहले अपहरण उद्योग को बढ़ावा देने वाले लोग थे। इनके समय में अपहरण उद्योग को बढ़ावा मिला था, इसलिए इनको उस चीज़ का काफ़ी अनुभव है। हम लोग हाईजेक कहाँ से करेंगे? हम लोग का दिल्ली गठबंधन है, ओरिजिनल गठबंधन जो होता है ना, ये है। और ये लोग का जो होता था ना, वो गठबंधन नहीं था, वो लठबंधन था। वो लाठी के बल पर नीतीश जी पर अपना सत्ता कायम करना चाहते थे कि आरजेडी को अपने किए हुए गलती का एहसास होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के कद्दावर विधायक पवन जायसवाल जी हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। क्या लगता है चारों सीटों पर? महागठबंधन के पास पहले 3 सीटें थी और महागठबंधन कह रही है सेमीफाइनल है, जीतेंगे महागठबंधन। देखिए, सेमीफाइनल तो बिहार की जनता ने देख ही लिया है कि लोकसभा का भी चुनाव हुआ तो हम लोग चुनाव जीते, और अभी हरियाणा में चुनाव हुआ उसको भी हम लोग जीते हैं। ये तो बिहार है। और नीतीश जी और भाजपा का जब गठबंधन होता है तो हमारी मजबूती को पूरे बिहार के लोग ही मजबूत हम लोग को बनाने का काम करते हैं। इसलिए 4 में 4 सीट हम लोग जीतेंगे। और महागठबंधन चाहे जितना खाली पुलाव पका लें, कोई अंतर इससे नहीं पड़ता है। राजद का जो शासन काल रहा है, राजद के जो युवराज हैं, इनके द्वारा जो सपना लोगों को दिखाया गया था, वो सारे चीज़ों को बिहार की जनता ने बखूबी समझ लिया है कि आपदा के समय, विपदा के समय, बाढ़ के समय, जब नेता ही गायब हो जाए, दुबई चला जाए, तो जब उनके हाथ में सत्ता आएगा और जब उनके लोग चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे? वो तो और गायब रहेंगे। इसलिए बिहार की जनता उनको मौका देने नहीं जा रही है। आप लोग ने नीतीश जी को हाईजेक कर लिया है। देखिए, ये जो विपक्ष के वाले हैं ना, आरजेडी वाले, ये पहले अपहरण उद्योग को बढ़ावा देने वाले लोग थे। इनके समय में अपहरण उद्योग को बढ़ावा मिला था, इसलिए इनको उस चीज़ का काफ़ी अनुभव है। इसीलिए अपहरण को ये हाईजेक शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड उसको उस शब्द का इस्तेमाल करके इस कामों को ये लोग करते रहे हैं। दूसरे दल के विधायकों को डराना, धमकाना, उनको अपने में मिलाना, ये काम ये करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को हाईजैक क्यों करेगा? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। हमारे नीति, सिद्धांत, हमारे क्रियाकलाप, हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को हर कोई जानता है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में भाजपा के कार्यकर्ता ही 365 दिन क्षेत्र में मिलेंगे आपको। बाकी तो जो है विपक्ष के जो लोग हैं एनडीए के अलावा, इनके कार्यकर्ता कहाँ से मिलेंगे आपको? नहीं मिल सकते हैं। इसलिए हम लोग हाईजेक कहाँ से करेंगे? हम लोग का दिल्ली गठबंधन है, ओरिजिनल गठबंधन जो होता है ना, ये है। और ये लोग का जो होता था ना, वो गठबंधन नहीं था, वो लठबंधन था। वो लाठी के बल पर नीतीश जी पर अपना सत्ता कायम करना चाहते थे कि जो हम कहें सो मानिए। जब जब नीतीश जी को ये लगा कि नहीं भाई, ये गठबंधन गलत हुआ है, उन्होंने जब इसकी समीक्षा किया तो लगा कि नहीं, बिहार के अहित में ही गठबंधन है, तो उन्होंने गठबंधन को तोड़ने का काम किया। और जो विचारधारा हम लोग का है, टैली करता है जनता दल यू का, एनडीए का, फिर हम लोग का गठबंधन बना। जब बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है, ऐसे में कई पार्टियां कह रही हैं कि शराब खोल दे। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी कहा था। देखिए, मौत जहरीली शराब से हो, दुर्घटना में हो, या किसी आपदा विपदा में हो, वो तो संवेदना का विषय है। इसकी जितनी पीड़ित परिवार के प्रति हम लोग की काफ़ी संवेदना है और दुखद घटना है। लेकिन शराब को खोल देना समाधान नहीं है। जिन राज्यों में शराब चालू है, वहाँ जहरीली शराब से लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं? मरते हैं ना। हमारे यहाँ घटना घटी है, जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी संपत्ति जब्त होगी, जेल के में उनको बंद किया जाएगा, उनको सजा कराया जाएगा। इसमें हमारी सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। कितने दरोगा, कितने डीएसपी, कितने बड़े बड़े पदाधिकारी इस शराब की चपेट में आ चुके हैं। ये तो अच्छा चीज़ है कि शराबबंदी है, ठीक है। कि शराबबंदी के बावजूद कुछ जगहों पे जो शिकायतें मिल रही है उसके खिलाफ में और मजबूत से कार्रवाई होनी चाहिए। और गवर्नमेंट के स्तर से लगातार इसकी समीक्षा भी हो रही है और प्रशासन काफ़ी एक्टिव है। एक्टिव है, लेकिन शराब तो मिलती है खुलेआम देखिए, ऐसा है बिहार में, कि कहा जाता अपराध अपराध करने का कोई नियम नहीं है। अपराध के विरुद्ध, अपराध को रोकने के लिए भारतीय दंड विधान में कितने नियम बनाए गए हैं, बहुत कड़ा कड़ा नियम आया। तो नियम बनने से कोई चीज रुक नहीं ना गया। घटना घटेगा तो उस नियम के तहत सजा उसको मिलेगा। और उसमें अगर हमारी सरकार पीछे है, उसमें हमारे पुलिस के पदाधिकारी पीछे हैं, उसमें अगर सरकारी तंत्र बाधक होता हो, तब ना आप कहेंगे कि क्या चीज हो सकती है कि नहीं, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। ये जो बिक रहा है,
ये हम लोगों को भी अपने मेंटलिटी को बदलना पड़ेगा। चारों हमें और सीटों पर आपको भी। बिल्कुल, चारों सीट पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और आरजेडी को अपने किए हुए गलती का एहसास होगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के विधायक है पवन जायसवाल। साफ साफ कहा है कि चारों ही सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत होगी, क्योंकि महागठबंधन के नेताजी तो विदेश में रहते हैं, जनता की समस्याओं के बीच जाते तो है नहीं, तो उनके प्रत्याशियों को जनता जिताएगी नहीं। ऐसे में उनकी गलतियों के कारण उनके उम्मीदवारों को हारना पड़ सकता है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।